Please subscribe my channel and click on the bell icon to see the latest videos. Thank you. सत कहते हैं सच को तथा संग का अर्थ है साथ। जिसने अपने मन में संत का आदर्श स्थापित कर लिया है वो सत्पुरुष का रूप है। ब्रह्म को जानने वाला स्वयं ब्रह्मा होता है। इसी प्रकार सत को जानने वाला स्वयं सत होता है। सत और सत्पुरुष में कोई भेद नहीं है। सद्गुरु सत के प्रकाश होते हैं। विशेष प्रकार के व्यक्तित्व का विशेष प्रभाव होता है। नेक का नेक और बुरे का बुरा। मन ऐसी चीज है कि जिसकी संगति में और जिसके साथ या सामने रहता है उसी का रंग पकड़ता है, उसी का नक्शा और उसकी आकृति बन जाता है। अगर ये संसार की संगति में रहता है तो संसार की आकृति और ज्ञान प्राप्त कर लेता है। पर यदि आत्मा और आत्मज्ञानी पुरुष की संगति में रहे तो उनका रूप अतएव ज्ञान प्राप्त कर लेता है। आत्मिक ज्ञान के इच्छुक हैं उनको चाहिए कि अपने मन को आध्यात्मिक पुरुषों की संगति में रखें। जहां सत्पुरुष या सद्गुरु हो वहां का वायुमंडल उनके शरीर, मन, बुद्धि और जीवन के प्रभाव से व्याप्त हो जाता है, जो वहां बैठे लोगों पर प्रभाव डालता है। जब वो बोलते हैं या हाथ या दृष्टि द्वारा संकेत करते हैं तो एक विशेष प्रकार की तवज्जो की धारा निकलकर सुनने वालों पर प्रबल प्रभाव डालती है, जिसके द्वारा आत्मा को ऊपर चढ़ने में सहायता मिलती है और साथ ही किसी आध्यात्मिक विषय का स्पष्ट वर्णन होने से संगत के लोगों का ज्ञान और समझने की शक्ति भी बढ़ जाती है। संगत की महिमा अपार है। संतों और महापुरुषों की प्रतिदिन की संगति हमारी आत्मा पर सत और धर्म का प्रभाव डालती है। अतः मनुष्य को चाहिए कि संतों और महात्माओं की संगति करे ताकि वो उनके मंडलों अथवा वातावरण के शांतिदायक प्रभाव को ग्रहण कर सके। किसी महान महापुरुष ने कहा है, ऐ दिल तू दम भर, किसी सयाने बुजुर्ग की सोहबत में सच्चे भाव और साफ दिल के साथ बैठ, या रूहानियत से परिपूर्ण किसी महात्मा की संगति में गरीबी और विनय के साथ बैठ। और अगर इन दोनों की सोहबत ना मिल सके तो समय न खो, अकेले ही रब की याद में बैठ जाया कर। सत्संग में आध्यात्मिक पुरुषों के प्रभाव के कारण काल और माया का प्रभाव भी नहीं रहता। जो भी वहां जाता है खुद को भूल जाता है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। सत्संग में आध्यात्मिकता का सोना बहा करता है। जो भी वहां जाता है उस पर आत्मिक प्रेम की बूंद छिड़क जाती है और वो प्रेम की मूर्ति बन जाता है। सत्संग की इतनी महिमा है कि इसके द्वारा भगवान भी मोहित हो जाते हैं। अतः जिस प्रकार भी हो सके जीव को संतों को ढूंढकर उनकी संगति करनी चाहिए। यही उसके भवसागर से छूटने का साधन बन जाता है। यदि किसी जीव को किसी संत की संगति की प्राप्ति हो जाए और उस पर भरोसा आ जाए तो जीवन के आदर्श की प्राप्ति का बीमा हो जाता है। पर जब तक पूर्ण संत न मिले मनुष्य को पवित्र जीवन रखना चाहिए तथा धर्म प्रातकों का मनन करना चाहिए और ऐसे पुरुषों की संगति करनी चाहिए जो आध्यात्मिकता की ओर जा रहे हों। यदि परमात्मा की असीम कृपा से ऐसे सच के खोजियों या परमात्मा को प्राप्त किए हुए पुरुषों की संगति प्राप्त हो जाए तो जीव को चाहिए कि उनके उपदेशों को धारण करके अपने जीवन को सफल बनाने में लग जाए। यही सच्चा सत्संग है। सत मालिक का नाम है और वो संतों में जहां भी सच्चे भक्तों की मंडली हो रहता है। जहां जिस विचार के लोग रहते हों वहां उनके विचारों के देहधारी रूप भी रहते हैं। अगर ये सच है कि विद्या स्कूल कॉलेजों में मिलती है, दवाइयाँ अस्पतालों में, गर्मी आग में और तरावट वहां जहां पानी की बूंदों का मंजर हो, तो जहां भक्तजन निवास करते हैं वहां मालिक भी रहता है, क्योंकि वहां
भक्ति भाव की लहरें हिलोरे मारती हैं। संसार एक जलता हुआ महासागर है जिसमें जीव जल रहे हैं। उनकी बेचैनी की अवस्था दयनीय है। संतों का सत्संग एक कीमती नियामत है जो तड़पते जीवों का आधार है। जो जीव इसका सहारा लेते हैं वो भव सागर से पार हो जाते हैं। यदि नदी नालों का पानी गंगा में मिलकर गंगा जल हो जाता है, कसाई के घर का लोहा भी पारस के स्पर्श से सोना बन जाता है। नीम के पेड़ चंदन के पेड़ के पास रहने से सुगंधित हो जाते हैं। और यदि ये सच है कि जो नमक की खान में जाता है वो नमक का हो जाता है, तो इसमें भी कोई शक नहीं कि जो सत्संग में आते हैं उन पर सत्संग का रंग चढ़ जाता है। आत्मिक जागृति प्राप्त पुरुष की संगति से मनुष्य का नया जन्म होता है। हैवानी जिंदगी समाप्त हो जाती है। जीवन का परमात्मा के साथ अपने रूहानी रिश्ते या आत्मिक संबंध का आभास होने लगता है। वो कर्मों से निष्कृत हो जाता है। अहम का मैल उतरता है और जीव नाम रूपी जहाज में बैठकर भव सागर से पार हो जाता है। लोहा लकड़ी के साथ तर जाता है। जागृत हस्तियों की संगति से मनुष्य के हृदय में अपने आप ही परमात्मा की याद आती है और उसकी प्राप्ति का प्रबल चाव पैदा हो जाता है। सच्चे संतों और महात्माओं के बगैर कोई सत्संग नहीं, पर उनको पहचानना बड़ा कठिन है। संतों ने बाहर कोई बोर्ड नहीं लगाया होता जिससे कि वो पहचाने जा सकें। संसार में बहुधा ये देखा जाता है कि लोग जिन्हें संत गति तो नसीब ही नहीं, पर वो ऐसा बाहरी आडंबर रच कर रखते हैं जिससे कि वो संत कहलाने लगते हैं। दूसरी ओर एक सचमुच गति का स्वामी साधारण जीवन व्यतीत करता है तथा अपना भेद दूसरों पर प्रकट नहीं करता। संतों की पहचान केवल तभी हो सकती है जबकि वो दया करके अपने आप को किसी पर प्रकट करें। अंधा आंखों वालों को किस प्रकार पहचान सकता है? हमारे अंदर की आंख बंद है। जब तक वो खुलती नहीं, हम संतों की शान को नहीं देख सकते। संत अपने आप को इतनी सावधानी से छिपाए रखते हैं कि किसी के लिए भी उनका पहचान पाना बहुत कठिन हो जाता है। दुनिया छल पाखंड से भरी पड़ी है, अतः सत्य के खोजियों को जरा सावधानी से काम लेना चाहिए। कहीं वो हर एक को संत नहीं समझ बैठे। सत्संग दो प्रकार के होते हैं। पहला, संतों का बाहरी सत्संग, जिसके द्वारा मन की सफाई होती है। आत्मिक वातावरण का प्रभाव लेकर जीव परमार्थ के योग्य होता है तथा नाम के अभ्यास में लगता है। दूसरा, आंतरिक सत्संग, जिसमें आत्मा नाम या परिपूर्ण परमात्मा के साथ जुड़ती है, उसमें समाती है। जो मालिक के साथ एक हो चुके हैं, ऐसे अभ्यासी महापुरुषों की संगति का रस एक ऐसा विशेष रस है कि स्वर्ग आदि लोकों के रस तथा मुक्ति के रस भी उसकी कोई होड़ नहीं कर सकते। इस लोक की बादशाहत और सुखों की तो हैसियत ही क्या है। मालिक की अपार दया से ही ऐसे संतों की संगति प्राप्त होती है। हरि सुमिरन तथा साधु संगति संपूर्ण कर्मों में श्रेष्ठ है। जिसका बड़ा ऊंचा भाग्य हो उसे ही ये प्राप्त होती है। याद रखना चाहिए कि संत महात्मा मन के उद्वेग तथा विषय विकारों से बिल्कुल रहित होते हैं, क्योंकि साधना के द्वारा वो संपूर्ण संस्कारों को धो चुके होते हैं। ऐसे संतों को खोजकर उनकी शरण लेनी चाहिए। यदि खोजी के अंदर सच्ची चाह है तो मालिक की दया से किसी महान संत महात्मा का मिलाप अवश्य हो जाएगा, जिससे उसका कल्याण हो जाएगा। इसीलिए जितना हो सके हमें संतों की संगति करनी चाहिए। सत्संग एक प्रभावशाली आत्मिक स्कूल है जहां प्रेम तथा परमार्थ का असली सबक पढ़ाया जाता है। सत्संग एक अद्भुत कारखाना है जहां मनुष्य के मन की उलझनें सुलझती हैं और जहां वो खुद को
तथा परमात्मा को पहचानने के लिए गढ़ा जाता है। जिस प्रकार सोने को आग में डालने से उसका सारा मैल निकल जाता है, वो शुद्ध हो जाता है, इसी प्रकार साधु संग में जीव का जन्मों जन्मों का मैल भस्म होकर वो निर्मल और शुद्ध हो जाता है। नीच विचारों को स्वच्छ तथा पवित्र करने के लिए सत्संग से बढ़कर सारे संसार में और कोई उपाय नहीं। कमाई वाले महात्मा के जीवन के प्रबल प्रभाव द्वारा उनके आसपास वायुमंडल में पवित्रता की धाराएं भर जाती हैं, जो पापी से पापी पर भी प्रभाव डाले बगैर नहीं रहती। उनकी मेर से प्रभु का रंग चढ़ जाता है। ऐसे महात्मा की संगति में रहकर जीव उनका ही रूप हो जाता है।